वर्धा महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। बापू ने यहाँ से कई बड़ी आंदोलनों की एक दिशा दी थी। नमस्कार, मैं जमीला। महात्मा गांधी जी का सपना था कि पूरे विश्व में हिंदी प्रचार प्रसार किया जाए। इसको देखकर केंद्र सरकार ने साल 1997 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की नींव रखी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। शांति अहिंसा से लेकर दुनिया को बौद्ध दर्शन की शिक्षा दी जाती है। साहित्यकार और सामाजिक सरोकार से जुड़े नए पौध तैयार किए जाते हैं। आइए हम विश्वविद्यालय के कुछ खास जगह ले चलते हैं। सबसे पहले हम ले चलते हैं नजीरहाट, जहाँ पर अविनाश सिंह मौजूद है। हिंदुस्तानी तहजीब और हिंदुस्तानी आवाम के सबसे बड़े कवि माने जाने वाले नज़ीर अकबर आबादी के नाम से बना नजीरहाट विश्वविद्यालय का सबसे लोकप्रिय स्थल माना जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों की भीड़ हमेशा चहल पहल में बनी रहती है। दैनिक उपयोग के लिए सारी सामानें यहाँ पे उपलब्ध रहती हैं तथा यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, जिसमें जनरल स्टोर, फोटोकॉपी, खादी भंडार, गोरस भंडार तथा किताबों की दुकानों पर हमेशा यहाँ पे भीड़ बनी रहती है। यहाँ पे दाहिने तरफ दाना पानी का रेस्टोरेंट भी चलाया जाता है तथा दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की बैंक शाखा तथा डाक शाखा भी उपलब्ध है, जिससे अध्यापक, विद्यार्थी तथा शोधार्थियों का आना जाना बना रहता है। मैं खड़ी हूँ महापंडित राव संकीर्तन केंद्रीय पुस्तकालय के सामने। इस पुस्तकालय का निर्माण 30 अगस्त 2010 में किया गया। इस पुस्तकालय का उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल महामहिम वाल्मीकि प्रसाद सिंह के द्वारा की गई। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की 1,20,000 पुस्तकें मौजूद हैं। इस वक्त हम समता भवन के सामने उपस्थित हैं। इसी भवन के अंतर्गत 3 अध्ययन केंद्र चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, जो आधुनिक उपकरणों से लैस बाबूराव विष्णु पराडकर मीडिया लैब है। ठीक इसी के सामने स्वामी सहजानंद सरस्वती संग्रहालय है, जिसके अंदर जिसे निहारने लोगों का तांता हर वक्त लगा रहता है। इसकी दूसरी मंजिल पर समाज कार्य विभाग भी चलाया जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पे तीसरा अध्ययन केंद्र शुरू किया गया है, जिसका नाम है शिक्षा विद्यापीठ। तो देखते हैं यहाँ पे अध्ययनरत छात्र किस तरह अपना भविष्य संवारते हैं। कैमरामैन राहुल शेरके के साथ मैं फारूक शेख, CCMS न्यूज़, वर्धा। विश्वविद्यालय की ये इमारत यहाँ का प्रशासनिक भवन है, जिसे विश्वविद्यालय का मस्तिष्क कहा जाता है, अर्थात जहाँ से विश्वविद्यालय की प्रत्येक इकाई का संचालन किया जाता है। प्रशासनिक भवन में कुलपति, प्रतिकुलपति तथा कुल सचिव सचिव सभी आला अधिकारियों के कार्यालय हैं। साथ ही साथ परीक्षा विभाग, वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी इसी भवन से संचालित किए जाते हैं। हाल ही में भवन के पूर्वी छोर का एक्सटेंशन किया गया है, जिसमें अकादमिक विभाग को स्थानांतरित किया गया है। प्रशासनिक भवन में ही यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी का भी कार्यालय है, जिससे यहाँ के सूचनाओं का बाह्य प्रसारण किया जाता है। कैमरामैन अभिषेक रस्तोगी के साथ मैं अम्बरीश सिंह, CCMS न्यूज़, वर्धा। जी हाँ, इस समय हम अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ के पास मौजूद हैं। इस विद्यापीठ के अंतर्गत अनुवाद में MA, MPhil, PhD व साथ ही साथ PG डिप्लोमा के कोर्सेज कराए जाते हैं। इन सभी कोर्सेज में लगभग 40 से 50 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही इस भवन में दूर शिक्षा निदेशालय का ऑफिस भी स्थापित किया गया है। इस दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत लगभग 1000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक रस्तोगी के साथ हम शैलेंद्र प्रजापति, CCMS न्यूज़, वर्धा। यहाँ हम खड़े हैं लीला के सामने, जिसे लेबोरेटरी इन इंफॉर्मेटिक फॉर द लिबरल आर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर हर तरह के कंप्यूटर के ज्ञान दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों को नेट की सुविधा निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पर एक लैब भी दिया गया है, जिससे हम सभी छात्र छात्राएँ इसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं लैब में 40 कंप्यूटर हैं। आइए लैब को देखते हैं।
विश्वविद्यालय के कई विद्यापीठों में एक है ये भाषा विद्यापीठ। भाषा विद्यापीठ के अधिष्ठाता हनुमान प्रसाद शुक्ल जी हैं। हम अब जानेंगे भाषा विद्यापीठ के अंतर्गत कितने विभाग चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जाने विदेशी भाषा प्रकोष्ठ के बना है, जिसके अंतर्गत DCA, संस्कृत, स्पेनिश, जैपनीज, मराठी, उर्दू, अंग्रेजी और चाइनीज़ की पढ़ाई होती है। इस बार इस विभाग के अंतर्गत 275 बच्चों का नामांकन हुआ है और सारे विषयों तो सारे जितने भी क्लासें हैं सारी क्लासें चलनी शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें MA और PhD तक की, तो इसके अंतर्गत 2 और विभाग हैं जिसमें कि MA और PhD की पढ़ाई होती है। MA से लेकर PhD तक की पढ़ाई होती है। MA कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान, इसमें MA से लेकर MPhil तक की पढ़ाई होती है, जिसके अंतर्गत 21 बच्चे हैं। और मास्टर ऑफ इंफॉर्मेटिक एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग, जिसके तहत 8 बच्चे हैं जो कि अभी अध्ययनरत हैं। तो ये रहा भाषा विद्यापीठ, जिसके अंतर्गत इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के सपनों को साकार करता हुआ साहित्य विद्यापीठ विश्वविद्यालय के सारे विद्यापीठों में से एक है। विश्वविद्यालय इसी विभाग के माध्यम से हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय गरिमा को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इस विभाग में MA, MPhil तथा PhD सहित कुल 100 विद्यार्थी एवं शोधार्थी अध्ययनरत हैं। इस विद्यापीठ के अंतर्गत नया विभाग तुलनात्मक साहित्य हाल ही के वर्षों में शुरू किया गया है, जो साहित्य के क्षेत्र का नया विस्तार कर रहा है। साहित्य की खासियत उसके नाम से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सबका समान हित। अपने नाम को सार्थक करते हुए साहित्य विद्यापीठ की नई बिल्डिंग अपने विकास की ओर अग्रसर है। कैमरामैन रत्नसेन भारती के साथ मैं रजनीश, CCMS न्यूज, वर्धा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सृजन विद्यापीठ के सामने। यह विद्यापीठ विश्वविद्यालय के पुराने विद्यापीठों में से एक है। इस विद्यापीठ के अंतर्गत नाट्य कला एवं फिल्म अध्ययन विभाग तथा हबीब तनवीर सभागार आते हैं। तो आइए जान लेते हैं नाट्य कला एवं फिल्म अध्ययन विभाग के बारे में। इस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा जी हैं। इस विभाग में MA के साथ साथ MPhil और PhD की भी पढ़ाई की जाती है। इस विभाग में लगभग 50 विद्यार्थी एवं शोधार्थी अध्ययन करते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं हबीब तनवीर सभागार के बारे में। ये विश्वविद्यालय का एकलौता सभागार है। विश्वविद्यालय के जो भी आउटडोर कार्यक्रम होते हैं वो इसी सभागार में आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के करीबन 100 से अधिक विद्यार्थी एवं शोधार्थी इस सभागार में कार्यक्रम का आनंद उठा सकते हैं। गांधी हिल का निर्माण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्मृति को बनाए रखने के लिए किया गया है, जिसका उद्घाटन तात्कालिक कुलसचिव कैलाश खामरे के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 में हुआ था। यहाँ पर बाहर से आने वाले लोग गांधी की जरूरत के सामानों का प्रतीकात्मक रूप देखकर बहुत खुश हुए। गांधी हिल एकेडमिक गतिविधियों से सुकून दिलाने के लिए बनाया गया है। थोड़ा चाय, थोड़ा आराम, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ के छात्रों तथा यहाँ आने वाले लोगों के लिए गांधी कैफे में चाय और फास्ट फूड किफ़ायती दामों पर उपलब्ध है, जिससे यहाँ छात्रों और बाहरी लोगों का हुजूम लगा रहता है। इस वक्त हम गोरख पांडे छात्रावास के प्रांगण में उपस्थित हैं। छात्रावास की स्थापना क्रांतिकारी कवि गोरख पांडे के नाम पर 2011 में पूर्व कुलपति माननीय विभूति नारायण राय द्वारा की गई। छात्रावास में लगभग 75 कक्ष है, जिनमें शोधार्थी MPhil और PhD के रहते हैं। यहाँ शोधार्थियों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए 24 घंटे लाइट, पानी, बिजली और वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इस वक्त इस विद्यालय के बिरसा मुंडा छात्रावास पर मौजूद हैं। यह छात्रावास बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। बिरसा मुंडा झारखंड के एक क्रांतिकारी थे, जो कि झारखंड के लिए बहुत कुछ किए। वो झारखंड में भगवान के रूप में भी माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर हमारा ये बिरसा मुंडा छात्रावास बना है। और इस छात्रावास में छात्रों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जा रही है।
उसे पानी पीने के लिए, शुद्ध पानी के लिए वाटर प्यूरीफायर दिया जाता है जो कि पानी शुद्ध मिले। और यहाँ पे खाने के लिए मेस का संचालित है और मेस में जो मेस चलाया जाता है छात्रों द्वारा एक कमेटी गठन की जाती है। उसमें छात्रों द्वारा 2-3 लड़के अपना एक बनाकर संचालित एक सदस्य के रूप में उसे चलाते हैं। और यहाँ पे बच्चों के शाम को टहलने के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए ये पार्क बनाया गया है जो कि यहाँ के छात्रों द्वारा ये बनाया गया पार्क है। और यहाँ पर छात्रावास के अंदर मनोरंजन कक्ष भी है जिसे टीवी को देखने के लिए लड़के अपना उपस्थित रहते हैं और न्यूज़ देखें, मनोरंजन के संसाधन उपस्थित हैं। और इस छात्रावास में आप देख रहे हैं जैसे कि हरियाली से भरा पूरा छात्रावास है, जिससे कि बच्चों को अच्छे तरह से यहाँ पे घुल मिल कर रहें और छात्रावास में एक अच्छा माहौल बना रहे। नमस्कार, मैं सुजीत पटेल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति आवास के पास। यहाँ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी निवास करते हैं। कुछ महीने पहले ही इनकी नियुक्ति कुलपति के रूप में की गई। अब हम खड़े हैं महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के अज्ञेय संकुल में। यहाँ विश्वविद्यालय के लगभग सारे प्रोफेसर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। विश्वविद्यालय ने अनेक प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। कैमरामैन अभय ताड़े के साथ मैं सुजीत पटेल, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। हम खड़े हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अस्पताल के सामने। हिंदी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सभी लोगों के लिए अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। इसमें छात्रों के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ रहा है। अस्पताल में 2 डॉक्टर कर्मचारी तथा एक महिला नर्स कर्मचारी भी यहाँ कार्यरत है। इसी के साथ ही अस्पताल में जोड़ा गया है शिशु विहार। इसमें 2 बच्चे और बच्चों के लिए खेलने का सामान भी यहाँ रखा गया है। बच्चों को संभालने के लिए 2 महिला कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। हम खड़े हैं कबीर हिल के सामने, जो विश्वविद्यालय का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। कबीर जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ से विश्वविद्यालय का बहुत ही मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। इसी कबीर हिल पर अनेक संत कवि की छवियाँ निर्माण की गई हैं। इसमें कबीर, रैदास, गुरु नानक, तुकाराम, दीनदयाल इत्यादि छवियाँ निर्माण की गई हैं। और इसी कबीर हिल के सटे महिला छात्रावास है। तो आइए चलते हैं महिला छात्रावास की ओर। अब हम खड़े हैं सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास के सामने। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका की स्मृति को याद रखने के लिए यह छात्रावास बनाया गया है, ताकि यहाँ पर रहने वाली छात्राएं उनके जीवन से कुछ सीख ले सकें। इस छात्रावास का उद्घाटन माननीय माँ श्वेता देवी के द्वारा दिनांक 30 दिसंबर 2008 को हुआ। इसकी कुल आवासीय क्षमता 120 कक्षों की है। यहाँ पर MA, MPhil, डिप्लोमा, PhD करने वाली छात्राएं रहती हैं। यहाँ पर छात्रों के लिए अनेक प्रकार के सुविधा है। हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार उत्तरी परिसर में स्थित है, जो वर्धा हाईवे से अपनी नज़दीकी बनाए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी द्वार विश्वविद्यालय परिसर में खुला हुआ है, जो पंजाब कॉलोनी होते हुए शहर से जोड़ने में अपनी भूमिका निभा रहा है। अब हम खड़े हैं नॉन टीचिंग कॉलोनी भवनों के बाहर। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए नॉन टीचिंग कॉलोनियों का भी निर्माण कराया है, जिसमें विश्वविद्यालय परिवार से संबंधित गैर शिक्षक कर्मचारियों को भवनें मुहैया कराई गई हैं, जिसमें सभी गैर शिक्षक कर्मचारी अपने परिवार सहित रहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन भवनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। इस वक्त मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ। अभी तक मेरे साथियों ने इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन सभी व्यवस्थाओं सुविधाओं पर नज़र डाला है जो एक शैक्षणिक वातावरण के लिए बेहद जरूरी और उपयोगी हैं। वो सभी सुविधाएं व्यवस्थाएं इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत मौजूद भी हैं। फिर भी यह विश्वविद्यालय अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तुलना में उस विकास की चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाया जहां तक इसे पहुंचना चाहिए था। यह विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 17वें वर्ष के अधीनस्थ है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस शहर में इसलिए की गई थी कि महात्मा गांधी ने अपनी प्रथम प्राथमिक पाठशाला इसी शहर में खोली थी। ये विश्वविद्यालय महात्मा गांधी के पद चिन्हों को कितने हद तक आत्मसात कर पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ
मैं नीरज सिंह राजपूत, CCMS न्यूज वर्धा।